जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 21 फरवरी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और साथ ही में जैसा कि आज से अब हमने आपको प्रॉमिस किया है कि सोमवार से हम 4 इंडेक्सेस को लेंगे अपने एनालिसिस में, जो कि होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी। और साथ ही में हमने थोड़ा सा चेंज किया है अपने डेटा के अंदर, अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर, अपनी एनालिसिस शेयर करने में। तो वो तमाम चीजें कल आपके साथ शेयर करी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ताकि आप ध्यान रखें कि किस तरीके से एक नए एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में हम आपके साथ कोशिश करेंगे और भी बेहतर तरीके से एनालिसिस और न्यूज और डेटा शेयर करने के लिए, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाए मार्केट आवर्स के बीच में तो उन बातों का ध्यान रखें और उसके साथ बेहतर स्ट्रैटेजी बना के एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं। तो चलिए बिना देरी करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार यानी कि लाल निशान, बस ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, आज हमने अपने टेलीग्राम पे आपको लिखा भी था कि थोड़े से कॉशियस रहिएगा। बाजार में लिखा था कि कॉशियस रहिएगा, यानी कि बाजार खुला नीचे, उसके बाद ऊपर गया और लगातार 2 दिन से बता रहे हैं कि जो रेंज है बाजार की वो है 22,800 से 850 और उसके बाद दूसरी रेंज है बाजार के लिए 22,720 के आसपास। कल की वीडियो में भी बताया था, अगर इसके नीचे लुढ़कता है बिल्कुल दूर हो जाना है, बाजार को देखना भी नहीं है। यानी कि हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करें, और ऐसा ही आज बाजार में हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी का। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब यहां पर देखिए, निफ्टी की जो कल क्लोजिंग थी अपनी एक्सपायरी के दिन, वो लाल निशान में हुई थी, मामूली सी गिरावट के साथ। लगातार सोमवार के अलावा निफ्टी हर रोज लाल निशान में बंद हो रहा है और आज ये 13वां ट्रेडिंग सेशन है। 13th ट्रेडिंग सेशन से हम बाजार में एक पिटाई होते हुए देख रहे हैं। बीच में एक दिन हमें एक तेजी देखने को मिली थी और उस तेजी में एफआईआई ने भी खरीदारी करी थी, अगर आपको पता हो तो। आज क्या हुआ, आज देखेंगे बाजार जो खुला वो एक गैप डाउन के साथ खुला। 56 पॉइंट की 56 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी की शुरुआती दौर पे ओपनिंग थी 22,857, 22,857। जहां खुला, खुलते ही वहां से बाउंस बैक मिला। ये था सबसे मजेदार। 9:15 की कैंडल पे आप देखेंगे, जहां खुला बाजार वहीं से बाजार में खरीदारी आई, बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी बनी, जिसके कारण अगले ही 9:20 पे बाजार ने उस गैप डाउन को फिल किया और अपना डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 22,921, 22,921। कल क्या था, 22,950। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ऊपरी स्तर है ये है सेल ऑन राइज और नीचे के स्तर हैं बाय ऑन डिप्स। और आज की वीडियो खास है तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे जो 920 की स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर फिर से आपको एक हल्का सा रिव्यू कराएंगे। और कल की वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम ला रहे हैं स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और उसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए लगातार जनवरी, फरवरी, दिसंबर के महीने में लगातार प्रॉफिट की एनपी टीम बना रहा है, और वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे हमारी स्क्रीन। अब आज ओपनिंग के बाद हमें पहले अपॉर्चुनिटी मिली तेजी की, और तेजी के चलते बाजार ने 9:20 में बनाया अपना डे हाई 22,921 और उसके बाद वहां से गिरावट। यानी कि बाजार संभल नहीं रहा, रुक नहीं रहा। और मेजरली आज कौन कौन से सेक्टर गिरे उसमें भी चर्चा करेंगे। ऑटो सेक्टर में हमने एक पिटाई देखी और भी तमाम सेक्टर के अंदर हमने पिटाई होते हुए देखी आज निफ्टी में, जिसके कारण बाजार का जो डे लो था
वो शुरुआती दौर में हमें पहले तो 10:20 पे मिला और उसके बाद बाजार एक रेंज में चला गया और रेंज क्या थी, नीचे के स्तर 22,740 और ऊपरी स्तर थे 22,820, यानी कि मामूली से 80 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी ने टाइम पास किया। हालांकि 2 बजे से पहले यानी कि 1:40 के आसपास में निफ्टी ने अपना डे लो का लेवल बनाया जो कि था 22,720, 22,720। जी हाँ, वही लेवल जो बीते हफ्ते यानी कि इसी हफ्ते में 18 तारीख को हमें देखने को मिले थे निफ्टी में। वहां से बाजार ने वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करी। उम्मीद थी कि अगर बाजार 22,800 के इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ये बाजार के लिए एक मजबूती शायद दिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि बाजार अभी नेगेटिव सेंटीमेंट में है, कब तक, 23,050 तक, वो भी हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। पूरे दिन के जो बाजार के अप एंड डाउन के बाद जो फाइनल क्लोजिंग हुई है वो एक बड़े लाल निशान में 117 पॉइंट 117 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 22,796 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 21 फरवरी और ये भी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहां पर कल सेंसेक्स की जो क्लोजिंग हुई थी वो लाल निशान में थी 75,736, 75,736। आज 123 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है और बाजार खुलता है 75,613 के आंकड़ों पे, 75,613। और जहां खुला वहां से पहले अपॉर्चुनिटी बनी बाजार में एंट्री करने की, बाजार ने उस गैप डाउन को फिल किया बहुत ही शानदार तरीके से। मगर डे हाई जो बना वो 9:20 की कैंडल पे था 75,749, 75,749। और जैसे ही बाजार ने डे हाई बस बनाया वहां से लगातार पिटाई हुई। ट्रैप हुए लोग यहाँ पे कि शायद डे हाई के बाद यानी कि डे लो बनाने के बाद और गैप को फिल करने का बाजार यहां से तेजी दिखाने की कोशिश करेगा और उसके कारण यहां पे पासा पलटा और बाजार लगातार नीचे गिरता चला गया। आप देखेंगे तो तकरीबन 1:40 और 45 के आसपास में बना बाजार आ चुका था सेंसेक्स इंडेक्स अपने डे लो के लेवल जो कि थे 75,112, 75,112 के लेवल। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर हम बात करें तो तकरीबन 650 पॉइंट के आसपास की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली जो कि एक बड़ी गिरावट है ऊपरी स्तर से। और फाइनली जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो हुई है 75,311, 75,311, 425 पॉइंट की एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ एक बड़ी गिरावट हमें आज सेंसेक्स में भी देखने को मिली है अपने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। बात करते हैं बैंक निफ्टी। यहां पर तो पासा बिल्कुल ही उल्टा था और वो कैसे, कल बैंक निफ्टी बंद हुआ था एक लाल निशान में जो कि थे 49,335, 49,335। देखिए जब से हम 50,000 के नीचे हैं हमें थोड़ी सी चिंता करने की बात है। 49,000 क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे जितना जाएंगे और यहाँ पे गंभीर होगी सिचुएशन और वैसा ही हुआ। गैप डाउन मिला 207 पॉइंट का और गैप डाउन में बाजार खुला 49,128 यानी कि मेक और ब्रेक लेवल के बेहद करीब। 49,000 हमने आपको बताया मेक और ब्रेक लेवल है, उसके बेहद करीब खुला और खुलते ही गैप डाउन की अपॉर्चुनिटी बनी और लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करी पहले ही कैंडल में, जिसके कारण बाजार ने वहां से बाउंस बैक दिया। 49,307 का डे हाई लगाया, यानी कि आप देखेंगे लो से बाजार ने 200 पॉइंट 150-200 पॉइंट की रिकवरी जरूर करी, मगर वहां पे जाके बाजार में डर का माहौल गंभीर रहा और उसके कारण बैंक निफ्टी में भी आज हमें पिटाई देखने को मिली और बाजार पहुंच चुका था शुरुआती दौर में 10:15 पे निफ्टी बैंक था आज के अपने डे लो के लेवल जो कि थे 48,764। अभी कैसे 49,000 के लेवल को जैसे ही बाजार ने ब्रेक किया 9:50 की कैंडल पे, उसके बाद देखिए बाजार ने उसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करी 9:55 पर कि शायद वापस से 49,000 के लेवल को ब्रेक करके वापस ऊपर स्तर पे टिक पाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और पैनिक आई और पैनिक आते ही बाजार वहां से लुढ़क गया। तकरीबन 250 पॉइंट की बड़ी गिरावट हमें सिर्फ अगले 15 मिनट में देखने को मिली निफ्टी बैंक में। उसके बाद पूरे दिन बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते देखा गया और वो थे नीचे के सर 48,800 और ऊपरी सर 49,100 के बेहद करीब के आसपास, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज में, जिसके कारण बाजार की जो फाइनल क्लोजिंग है वो 353 पॉइंट 353 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 48,981 के लेवल पे। बात करते हैं फिन निफ्टी। बहुत दिनों के बाद हमने फिन निफ्टी को अपने एनालिसिस में इंक्लूड किया है। जो लोग पहले वीडियो देखते थे उन्हें पता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। फिन निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी बीते बृहस्पतिवार वो थी 23,281। आज एक गैप डाउन मिलता है 91 पॉइंट का, 23,190 पे फिन निफ्टी इंडेक्स खुलता है और खुलते ही वहां से बाउंस बैक करता है और बाउंस बैक के चलते अगली ही 5 मिनट की कैंडल यानी कि 9:20 में बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 23,288, 23,288।
यानी कि तकरीबन हमने 100 पॉइंट की यहां से तेजी देखी, मगर उसके बाद वहां पे लगा ट्रैप और ट्रैप के चक्कर में फिर निफ्टी में लगातार पिटाई और 10:15 पे था फिर निफ्टी अपने डे लो के लेवल यानी कि 23,031 के आंकड़े। 23,000 क्रूशियल लेवल है, ध्यान रखिएगा फिर निफ्टी के लिए फिलहाल, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे के पार्ट में। पूरे दिन के बाद अगर देखें तो बाजार पहले गिरावट दिखाता है, वहां से बाउंस बैक करने की भी कोशिश करता है, 23,200 तक पहुंचने की ट्राई करी बाजार ने 2 बार, पहले एक बार 12:30 बजे दोपहर के वक्त और एक बार आखिरी के वक्त में यानी कि 3 बजे के आसपास, मगर बाजार फेल हुआ 23,200 को ब्रेक करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए और फाइनली इसलिए जो क्लोजिंग मिली है 23,200 के बेहद करीब तकरीबन 23,174 107 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब समझते हैं हम एक इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो कि अब हमने शुरू किया है अपने विश्लेषण में। सबसे पहले केएनपी टीम की तरफ से कुछ अपडेट है। न्यूमोरा आपको पता है एक बहुत बड़ी फर्म है जो कि प्रेडिक्ट करती है कि कहां बाजार जा सकता है, किस तरीके की चाल रख सकता है। तो उसने बताया है कि जिस तरीके से निफ्टी में लगातार हमें गिरावट देख रही है और गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण है एफआई की लगातार बिकवाली। देखिए बहुत सारे बड़े स्टॉक्स ऑलमोस्ट 40 से 50% तक करेक्ट हो चुके हैं, आपने देखा होगा, जिसमें से नामी गिनामी कंपनी है जियो फाइनेंस, आपने देखा होगा और भी स्टील सेक्टर की कंपनियां हैं, बहुत सारे तमाम कंपनियां हमारे को इस वक्त जो अच्छी वैल्यूएशन पे थी, ओवर वैल्यूएशन पे थी, वो 40-50% करेक्ट हो चुकी है। तो लोगों के सवाल है कि क्या हमें यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए स्टॉक्स के अंदर या नहीं, उसके ऊपर अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन कंपनियों के टेक्निकल और फंडामेंटल समझाने की आपको कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट आती है वो है कि हम 16% डाउन हो चुके हैं अपने पीक से। ध्यान रखिएगा हम 26,000 के बेहद करीब थे, वहां से हम 16% गिर चुके हैं सितंबर के आखिरी सप्ताह में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई का लेवल क्या था और वो किस दिन था सितंबर 2024 में। वहां से लगातार पिटाई तो हमें देखने को मिल ही रही है और अब यहाँ पे साफ साफ ब्रोकरेज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, न्यूमोरा बहुत बड़ी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, उसकी एडवाइस है कि ध्यान रखिए, कॉशन, सिटिंग, मार्केट फिटिंग एंड पोटेंशियल अर्निंग कार्ड, इनकी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। मगर कौन से सेक्टर होंगे जहां पर हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, वो होंगे फाइनेंशियल्स और टेलीकॉम। रेंज जो दी गई है 2025 की निफ्टी की वो 21,800 से 25,700 तक के हम लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमोरा, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बड़ी न्यूज जो आपके सामने है वो है रुपया और डॉलर के बीच की टसल, यानी कि लड़ाई जो चल रही है, लगातार रुपया कमजोर हो रहा है। बीते कुछ दिनों में हमने फिर से, यानी कि अगर बात करें तो रुपये को थोड़ा संभलते हुए देखा था, मगर आज फिर से रुपया कमजोर हुआ और आप देखेंगे 86.71 के आसपास हमारा, यानी कि एक यूएस का डॉलर 86 रुपए 71 पैसे के आसपास पहुंच चुका था, जिसकी वजह से बाजार में हमें आज फिर से एक गिरावट देखने को मिली। खुला फ्लैट था मगर खुलने के बाद, और ऐसे ही बाजार का हाल था, खुला ऑलमोस्ट छोटे से गैप डाउन के बाद रिकवरी हुई और अगले ही 5 मिनट में बाजार धराशायी होता चला गया। यूएस का डॉलर और इंडिया रुपए का चार्ट आपको ये दिखा रहा है साफ साफ कि बाजार के गिरने के पीछे एक कारण ये भी था। बात करते हैं निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन नंबर को लेके, तो आप देखेंगे कि आज निफ्टी में तकरीबन एडवांस डिक्लाइन के बेसिस पे 1100 शेयर हरे निशान में बंद हुए, उसके मुकाबले 1744 लाल निशान में और 72 अनचेंज। तो देखेंगे कि डिक्लाइन ज्यादा रहा, यानी कि गिरावट ज्यादा रही एडवांस के मुकाबले, यानी कि ज्यादा शेयर गिरने में ही आगे रहे, बढ़ने में थोड़े से कम हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिली। वहीं पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिली, तो आप देखेंगे हिंडाल्को के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। उसी के साथ टाटा स्टील के अंदर हमें एलटी, एसबीआई लाइफ, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, टीसीएस, एशियन पेंट, इनके अंदर हमें एक तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। उसके मुकाबले अगर गिरावट की बात करें तो एमएनएम, हमने आपको बता ही दिया कि ऑटो सेक्टर की आज बड़ी पिटाई हुई, तकरीबन 2.5% की गिरावट, एग्जैक्ट जाए तो 2.58% की गिरावट हमें ऑटो सेक्टर में आज के दिन देखने को मिली। वहीं पे एफएमसीजी के अंदर तकरीबन 0.5% की गिरावट और उसी के साथ हमारे फार्मा के अंदर तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक भी पीछे नहीं रहे, वहां पे भी निफ्टी पीएसयू में तकरीबन 1.34% की गिरावट, और उसी के साथ क्यों पीछे रहेगा प्राइवेट बैंक, तो तकरीबन 0.25% की गिरावट, यानी कि 0.74% की गिरावट के साथ आज निफ्टी के तमाम इंडेक्सेस बंद हुए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर हमने काम किया पूरे हफ्ते और पूरे महीने
और वहां बनाया प्रॉफिट, जिसके कल हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि कब हमें लॉस हुआ और कब हमें प्रॉफिट हुआ। और यही दिखाने के बाद हम आपसे चाहते हैं कि आप सीखें, पढ़ें, कोशिश करें, निरंतर अभ्यास करें, तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे दोस्तों। और कल हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे आने वाले पूरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ट्रिगर्स, इवेंट्स, और उसी के साथ साथ सोमवार के लिए क्या रखें रणनीति, क्योंकि आने वाले सप्ताह में बुधवार वैसे भी छुट्टी है, तो 5 दिन में से सिर्फ आपको मिलेंगे 4 ट्रेडिंग डेज। और अब नेक्स्ट वीक जो है वो है बड़ा ही वोलेटाइल, क्योंकि हमारे को मिलेगी मंथली और वीकली एक्सपायरीज का एक साथ कॉम्बिनेशन, तो बहुत कुछ उधर उधर होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। आने वाले वीकेंड पे स्ट्रैटेजी पे ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे 920 स्ट्रैटेजी, जिसको हमने लगातार आपको बताया है। कोशिश करिए, आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है हमें व्हाट्सएप नंबर पे। अच्छा लगता है आपके जब यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं। स्ट्रैटेजी को सीख के अंधाधुंध पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं है। और यहां बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जब आपको लगे कि स्ट्रैटेजी आपको अलाउड कर रही है तब आप बाजार में एंट्री करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और जब आपको लगता है कि आज मन नहीं कर रहा ट्रेड करने का तो बिल्कुल ना करें। कभी कभार पैटर्न में कुछ भी नहीं दिखता, जो भी हम बात करते हैं। तो ये हमने आपके सामने रखा हुआ है 27 फरवरी 23,000 की कॉल निफ्टी की, ठीक है, यानी कि आने वाले सप्ताह की। और ये जो चार्ट है आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी है, आप भी इसे लगा सकते हैं। और ये हम शुरू करते हैं 11 तारीख से लेके आज यानी कि 21 तारीख के बीच में। अब देखिए जितने भी हमने लाइंस बना रखे हैं ब्लू कलर की, ये सारी की सारी लाइंस जो है ये इंडिकेशन कर रही है कि कहां पे हमें मौका बना। अब देखिए 920 ने जैसे ही क्रॉसओवर किया, यानी कि जैसे ही हमारा 920 को क्रॉस करके नीचे गया, जो हमने आपको वीडियो में समझाया भी था बीते कुछ दिन पहले। अगर फिर भी आपने वीडियो नहीं देखी और जानना चाहते हैं और डिटेल में कि किस तरीके से इसको लगाएं, इन इंडिकेटर को कैसे लगाएं, इनकी मार्किंग कैसे नोट करें, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और साथ में आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कब हम वॉल्यूम को देख के यहाँ पे एंट्री करें, कि हमें कब लगना चाहिए कि अब हमें यहाँ पे एंट्री करना चाहिए कॉल साइड में, पुट साइड में, तो कमेंट सेक्शन में आज कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम संडे के दिन ला रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, उसे तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वहां पे 2 इंडिकेटर आपको बताएंगे, 920 की डिटेल विद वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन, और साथ में बता रहे हैं टाइम। जी हाँ, 9:15 से लेके 3:30 तक कौन कौन से टाइम स्लॉट पे कौन कौन से लोगों को काम करना चाहिए, यानी कि कब आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, कब आपको स्विंग ट्रेड करनी चाहिए, और कितने वॉल्यूम के साथ, छोटे वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम, तो वो कुछ हम एनालिसिस, जो हमारी एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना देरी करे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तो हम संडे को आपके साथ डेटा 120% शेयर करेंगे। अब देखिए ऑप्शन खोला हुआ है हमने निफ्टी 27 फरवरी 23,000 की कॉल, और यहां पर आप देखेंगे कि कितनी बार मौका बना। अगर आप पेशेंसली वेट करेंगे, यहां पे मौका बना पुट में एंट्री करने का, दोबारा यहां पर बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिया बाजार ने एंट्री करने का, फिर यहां पे एक छोटी सी एंट्री मिली जिसमें एक छोटा सा प्रॉफिट बना, फिर दोबारा यहां से एंट्री बनी, एक अच्छा प्रॉफिट बना। तो ये देखिए जब भी लगो, ये जो रेंज है यहां पे वेट करने वाला टाइम है, जहां इस वक्त आप कर्सर देख रहे हैं यहां पे वेट करने वाला टाइम है, क्योंकि बाजार बिल्कुल साथ चल रहा है। जैसे ही वो उसको क्रॉस ओवर करेगा अप साइड या डाउन साइड में, तो वहां पर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये जो रेंज थी बिल्कुल टाइम पास थी, हमने आपको बताया भी 17 तारीख को बहुत टाइम पास हो रहा था, आपका प्रीमियम देखिए करेगा। आप यहां खरीदेंगे, थोड़ा सा नीचे रहेगा, आप डर जाएंगे, तो बिल्कुल अवॉइड करें। इस लेवल के ऊपर फिर से हमें मौका मिला, नीचे के सर पे देखिए ये पूरी रेंज थी, इसमें बिल्कुल भी एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं तो आपका प्रीमियम ही कम होगा और आपको टेंशन मिलेगी। मगर उसके बाद बड़े बड़े मौके मिले, आज भी मिला, कल भी मिला, तो ये है मौका बाजार में 920 जैसे स्ट्रैटेजी पे। तमाम जो YouTube पे लोग हैं वो आपको सिखाने की जरूर कोशिश करते होंगे और भी अलग अलग तरीके से, मगर हमारी कोशिश है कि आपको सरल भाषा में विद एक्सपीरियंस, विद डेटा और विद स्ट्रैटेजी के साथ हम दिखाएं और अपने अकाउंट में आपको दिखाएं कि किस तरीके से मामूली सी 920 जैसी स्ट्रैटेजी को जो लोग मानते हैं उसका इंपैक्ट कितना पावरफुल होता है और कैसे आप लगातार वहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और इसकी डिटेल को समझ रहे हैं दोबारा से, तो कमेंट सेक्शन में आज कंजूसी नहीं होनी चाहिए कि संडे की वीडियो में हम इसके ऊपर एक अलग से 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे इंडिकेटर लगाना है, कब आपको इसमें एंट्री करना है और टाइम फ्रेम भी बताएंगे 9:15 से 3:30 बजे का। और इसी के साथ अब हमारी वीडियो जो आएगी उसमें होगा कल आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और इवेंट्स और न्यूज, और साथ ही साथ होंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो कि एक नए तरीके से नए वे में आ रहे हैं कल से आपके सामने, तो उसको मिस मत कीजिएगा। अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।